आखिरकार आइजा अपनी ही की हुई चालों के अंजाम तक पहुंच जाती है। बेटे को जन्म देकर वह अपने नाम तलाक का ठप्पा भी लगवा लेती है, लेकिन इस खुशी की कीमत बहुत भारी साबित होती है। उसकी तबीयत अचानक बेहद नाजुक हो जाती है और उसे फौरन अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अस्पताल के गलियारों में तनाव और बेचैनी पसरी हुई होती है। रूहान भी वहीं मौजूद होता। अनाया और उसकी माँ फूट फूट कर रो रही होती हैं, आइजा की सलामती के लिए दुआएं मांग रही होती। तमाम तकलीफों के बावजूद अनाया के दिल में आइजा के लिए कोई नफरत नहीं होती। वह किसी भी सूरत में उसका बुरा नहीं सोच पाती। एजा व्हील चेयर पर बैठी अपने कमरे की ठंडी दीवारों से घिसटती हुई बाहर की ओर बढ़ रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में नमी थी और सीने में उठता दर्द अब खौफ में बदल चुका था। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंची, उसकी सांसें उखड़ने लगीं। अचानक वह चीख उठी, असद, मेरा बच्चा मत ले जाओ, मैं मर जाऊंगी, मैं भी एक माँ हूँ। मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है? अल्लाह ने मुझे चलने से महरूम कर दिया और अब तुम मेरा रिश्ता भी छीन लोगे? उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, मगर सुनने वाला दिल कहीं और खड़ा था। असद उसके सामने आकर रुक गया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में सख्त फैसला झलक रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद वह ठंडे लहजे में बोला, तुम जैसी औरतों की चालें कभी खत्म नहीं होती। हर धोखे के बाद एक नया गुनाह जन्म लेता है। इसमें कोई आखिरी मोड़ नहीं, सिर्फ तबाही है। इतना कहकर वह बच्चे को उठाता है और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चला जाता है। ऐजा की चीखें पूरे घर में फैल जाती हैं और हर धड़कन उसके दिल में पछतावे का झर घोल देती है। वह वहीं टूटकर रह जाती है, जिस्म दर्द से भरा और दिल पूरी तरह खाली। कुछ देर बाद ऐजा की माँ कमरे में दाखिल होती है। वह अपनी बेटी के सामने खड़ी होकर धीमी आवाज में कहती है, बेटी हौसला रखो, सब कुछ खत्म नहीं होता, जिंदगी चलती रहती है। तुम्हें अपने बच्चे के लिए मजबूत बनना होगा। मगर ये अल्फाज ऐजा के जख्मों पर मरहम नहीं बन पाते। उसकी नजरें उसी रास्ते पर जमी रहती हैं जहां से असद उसका बच्चा ले गया था। उसी पल उसके दिल में एक खौफनाक फैसला जन्म लेता है। उसे लगता है कि मौत ही अब उसका आखिरी रास्ता है। ऐजा अपने कमरे में लौटती है, दवाइयों की पूरी डिब्बी उठाती है और एक ही सांस में सब गोलियां निगल लेती है। उधर असद के भाई अशर और असाल हालात की गंभीरता देखकर उसे समझाते हैं। वे कहते हैं कि इस वक्त बच्चे को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है, नफरत नहीं बल्कि हिफाजत की। असद चुपचाप उनकी बात सुनता है। दिल में उथल पुथल मचती है और आखिरकार वह फैसला करता है कि बच्चे की खातिर वह अपनी नफरत को पीछे छोड़ देगा। वह फौरन घर की तरफ रवाना होता है। घर पहुंचते ही माहौल बदल चुका होता है। ऐजा की माँ बच्चे का खाना लेकर कमरे में जाती है, लेकिन अंदर का मंजर देखते ही उसके हाथ कांप जाते हैं। खाना जमीन पर गिर जाता है और वह चीख उठती है। ऐजा फर्श पर बेहोश पड़ी होती है। कुछ ही लम्हों में घर के सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं। हर चेहरे पर खौफ और हैरत साफ नजर आती है। असद भी वहां खड़ा होता है। उसके दिल में गुस्सा और अजीब सा सुकून एक साथ चल रहे होते हैं। वह जानता है कि ऐजा की हालत उसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए वह बच्चे को अपनी हिफाजत में ले लेता है। जब ऐजा को होश आता है तो हकीकत उसे बेरहमी से घेर लेती है। उसे एहसास होता है कि उसके धोखों और गलतियों की कीमत कितनी भारी है। वह रोती है, शर्म से झुक जाती है और समझ जाती है कि अब उसका रिश्ता न सिर्फ असद से बल्कि पूरे खानदान से भी टूट चुका है। अशर और असाल बच्चे को उसके पास लाते हैं ताकि माँ बच्चे का रिश्ता पूरी तरह न टूटे। ऐजा की माँ आंसू पोंछते हुए दुआ करती है कि अल्लाह सब पर रहम करे और उसकी बेटी को सही राह दिखाए। घर में एक गहरी खामोशी छा जाती है। हर कोई बच्चे की हिफाजत और ऐजा की हालत में उलझा रहता है। उसकी सिसकियां अब उस घर की दीवारों में बस चूकी होती हैं। सब जानते हैं